यहाँ तक तो महाराज ठीक था, ये टेढ़े इनके बाबा टेढ़े, इनकी मैया टेढ़ी, यहाँ तक तो महाराज समझ में आता। अब आगे महाराज देखो ये क्या कह रहे हैं और इनका कौन कौन टेढ़ा है। भगत तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी, भगत तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी, भगत तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी, भगत तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी। अब आप समझिए इनके भगत भी महाराज सीधे नहीं है। आप सोचो कि इनके भगत सीधे हो, बिल्कुल सीधे नहीं। पहले हम ही को देख लो महाराज, जैसे बड़े बड़े पाप रखा है महाराज, बराबर आपसे जय बुलवाते रहते हैं, पाप करवाते रहते हैं, है ना टेढ़े। तो महाराज ना तो ये सीधे है महाराज, ना इनके भगत सीधे। अब इनका महाराज टेढ़ा स्वरूप भले ही है, लेकिन महाराज कृपा करने में सबसे प्रथम है। तू तेरो तेरी नजरिया, तू तेरो तेरी नजरिया। तुम्हारा समझिए भले ये टेढ़े हैं महाराज, लेकिन कृपा करने में सबसे पहले यही कृपा करता है। यही आते हैं महाराज दौड़ के भगतन के पास कि हमारा भगत कष्ट में है। तो हमने पहले भी कहा था, फिर भी कह रहे हैं, अगर इनसे कृपा चाहिए तो बच्चा बन के इनके पास जाइए। अगर बाप बन के जाएंगे तो कृपा नहीं होगी। और आज तक कभी भी समझदार को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई।
जो भगवान के पास समझदार बनता है ना जाके, उसे कभी भी भगवान नहीं मिले। भगवान के सामने अगर समझदारी दिखाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान के सामने निर्मल बन के जाओ। निर्मल व्यक्ति को ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। समझदार को आज तक मारा, समझदार हुआ विद्वान हुआ, विद्वान होगा अपनी विद्वत्ता दिखाएगा, समझदार होगा हमारा समझदारी दिखाएगा। तो ना तो आज तक समझदार को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ना महाराज विद्वान को आज तक महाराज ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। सरल व्यक्ति को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। एक आपको बताते हैं, सुनाते हैं कथा, समझिए इससे कैसे भगवान की प्राप्ति होती है सरल व्यक्ति को। एक व्यक्ति था महाराज, एक घर था, उस घर में एक व्यक्ति रहा करता था, उसका परिवार था। अच्छा काम वाम कछु करता नहीं था, सिर्फ खाता था। खाता जाए महाराज, थोड़ा बहुत खाता भी नहीं था महाराज, 1.5 सेर खाता था। तो खाता जाओ और महाराज कहता जाए, दाने दाने पे लिखा है महाराज खान हार का। अच्छा जो व्यक्ति कछु काम ना करे, खाली खाई खाए, और आपके सामने रोज बैठ के यही चीज कहे, दाने दाने पर लिखा है खान हार का, तो आप भी क्या हो महाराज, आपके यहाँ प्रचलित में कौन सी गाली है, वही कहोगे आप। तो एक दिन महाराज जब परेशान हो गए उसके घर वाले, उन्हें कहा तुम कुछ काम वाम करते नहीं हो, जाओ यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, घर छोड़ दो, सिर्फ खाते ही खाते हो, कुछ काम वाम करते नहीं हो, घर छोड़ो, चलो जाओ निकलो। बेचारा सरल सीधा आदमी था, बात लग गई उसे, घर से निकल गया। जैसे ही घर से महाराज निकला, एक संत भगवान का आश्रम दिखाई दिया। अच्छा संत महाराज को जैसे ही इसने देखा कि महाराज को खा खा कर लाल पड़े, अच्छो चकाचक के भोजन में नहीं से करो व्यवस्था। वो आदमी महाराज सरल व्यक्ति था, जाके चरणों में गिर गया। महाराज कहने लगा, हे भगवान हम आपके साथ रहने आए, क्या आप हमें यहाँ रखोगे? तो संत भगवान के पालू होते, संत दयावान होते, महाराज कहने लगे, रहो, हमें क्या परेशानी, बढ़िया सुंदर भगवान का भजन करो, दोनों टाइम महाराज भोजन बनता है, प्रसाद पाओ, आनंद से रहो। अब तो महाराज वो जाने लगा संत भगवान के पास। कुछ समय बीता, संत जी ने महाराज उसे अपनी गुरु दीक्षा दी, अब तो सुंदर रहे, भजन करे और महाराज अच्छा भोजन करे खूब, 2 से 2.5 से। एक दिन की बात महाराज, सुबह प्रातः काल उठ के जिसने देखा कि कहीं चूल्हा नहीं चल रहा, सबसे पहले उठ के महाराज वो यही देखता था कि चूल्हा कहाँ चल रहा है। अब इसने उठ के देखा कि चूल्हा कहीं नहीं चल रहा है, तो ये भागा भागा गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आज तो चूल्हा ही नहीं चल रहा है, क्या बात है? बोले बेटा आज एकादशी है, इसलिए चूल्हा नहीं चल रहा है, आज व्रत रहो, तुम हमारे शिष्य हो, चेला हो हमारे। और वैसे भी एकादशी व्रत हर किसी को रहना चाहिए। अगर कुछ आप भक्ति नहीं कर पा रहे, एकादशी मात्र व्रत रहने से आपके सारे पाप सारे संकट कटते रहते हैं। तो वही बात गुरुजी ने उससे कही कि भैया आज एकादशी है, आज तुम्हें व्रत रहना पड़ेगा, हमारे शिष्य हो, तो आश्रम में रहते हो। तो उसने कहा गुरुजी अगर हमने एकादशी का व्रत किया तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे, मर जाएंगे, इतनी भूख लगती है। तो गुरुजी ने कहा कि बताओ क्या करें फिर? बोले कचू तो गुरुजी इंतजाम करो। बोले अगर सूखी सामग्री दें तो बना लोगे? बोले मरता क्या नहीं करता, बना ही लेंगे। अब तो गुरुजी ने महाराज उसे 2 किलो आटा दे दिया, चून दे दिया, साग दे दिया, महाराज दाल दे दी, नमक दे दिया, कहा कि आश्रम के बाहर जाओ, वो नदी दिख रही है, उस पेड़ के नीचे तुम सुंदर भोजन बनाना। जाने लगे। बोले रुको रुको रुको, बोले जब भोजन बन जाए तो भगवान को जरूर बुलाना, भोग लगा के पाना, तब ही पाना, ऐसे नहीं पाना। अब तो महाराज सीधा सरल आदमी पहुंच गया पेड़ के नीचे, सुंदर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में महाराज बढ़िया 4 टिक्कर रखे, उसमें सुंदर छोटी सी एक कटोरी में दाल रखी, और महाराज बैठ गया भोग लगाने के लिए। हाथ जोड़कर महाराज कहने लगा, क्या कह रहा है? सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए।
महाराज इसने आंख खोल कर देखा कि भगवान आए कि नहीं आए। सरल व्यक्ति था, उसे लगा कि भगवान आते होंगे और पाते होंगे जब गुरु जी ने कहा। और जब उसने देखा कि भगवान भगवान यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, अब महाराज भगवान से पता है क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना उसकी बात। आज मनी अनजान आरती यहाँ यही पहमाने, आज मनी अनजान आरती यहाँ यही पहमाने, आज मनी अनजान आरती यहाँ यही पहमाने, आज मनी अनजान आरती यहाँ यही पहमाने। ना तो साहब आचमनी है, ना अर्घा है और ना आरती। अगर आप सोचो तो पहले माँ की आरती उतारे, आचमनी से जल ले तब आप आओ, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बोले ना आचमनी ना अर्घा है ना आरती है। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही पहमाने, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही पहमाने। सूखे रोटी खाओ प्रेम से, सूखे रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। महाराज इसने फिर आंख खोल कर देखा कि शायद भगवान आए, लेकिन फिर से देखा महाराज फिर से भगवान नहीं आए। बोले अच्छा, इनको महाराज 56 भोगों की आदत पड़ी है, मंदिर में 56 भोग मिलते हैं, ऐसे ही यहाँ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये मंदिर की आस में बैठे कि मंदिर में पाएंगे। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं महाराज भगवान से। भूल करोगे यदि भजोगे भोजन रूपे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे सूखे। मुझे पता है खाया नहीं आ रहा। मंदिर में आपके ठाट है, 56 प्रकार के भोजन का आपको प्रसाद का भोग लगाया जाता है। हमें आंसू की रोटी जगह दाल जगह जाता नहीं आ रहा। बोले रज्जू भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। अभी अपने कहीं भी
महाराज लास्ट वाली जो बात इसने कही कि आज मनी अर्घाना आरती यहाँ यही है हमारी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। दूसरी बात इसने कही महाराज, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, बोले आप सोचो कि मंदिर में व्यवस्था है, वहां भी नहीं है, वहां एकादशी है। वहां से महाराज जान चढ़ा के तो हमें यहाँ भाग के आए, वहां नहीं है। इस बात पर हमारे महाराज प्रभु नीच गए। तो जैसे ही महाराज इसने आंख खोली, राम लखन दिश जाने की, राम लखन दिश जाने की, महाराज तीनों जने प्रकट हो गए इसके सामने। लेकिन अब ये महाराज रोटियों को देखे और भगवान को देखे, फिर रोटियों को फिर भगवान को। ये रोटी है चारों खावे वाले हैं 5, रोटी है चारों खावे वाले हैं 4, 3 जने भगवान और चौथे हो। एकादशी से बनवाई दे हमें, एक रोटी से हमें हो पा रहा। तो भगवान ने कहा क्यों हमें घूर घूर कर देख रहे हो? बोले प्रभु हमें लगा कि एक भगवान आते होंगे, आप तो 3-3 जने आ गए, साबित हमने नहीं बना होता। तब लेकिन कहा कि चलो ठीक है आप आ गए, आपकी छवि इतनी सुंदर है, कोई बात नहीं, मैं भूखा रहने लगा, आप आ गए मुझे अच्छा लगा, आओ बरादर सब खाओ। अब तो उसने महाराज सीताराम भगवान को लक्ष्मण जी को भोजन करवाया। जैसे ही महाराज भोजन करवाया, अब भगवान बोले कि जाएं हम? बोले हाँ साहब जाओ, लेकिन एक चीज बताए जाओ कि अगली बार कितने आए। तो भगवान भी महाराज कौतुकी, भगवान ने कहा चलो भक्त आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। अब ये गया महाराज दोबारा आश्रम में, गुरुजी से कहा गुरुजी हमें लगा होगा कि एक भगवान आते होंगे, वहां 3-3 भगवान आए थे महाराज, एक रोटी मिली हमें। गुरुजी ने उसका मजाक समझा कि कम पड़ गई होगी, इसलिए ऐसा कह रहा है। बोले गुरुजी बोले अगली बार और ज्यादा ले जाना, कोई बात नहीं। समय गुजरा महाराज, फिर से एकादशी आई। ये महाराज फिर गुरुजी के पास पहुंचा, बोले गुरुजी ने कहा किसी दे दो, सूखी सामग्री दे दो। अब तो महाराज इसने 5 किलो आटा लिया, साग ली, सब्जी ली महाराज, 4 आदमियों का महाराज भोजन की सामग्री ली और महाराज पहुंच गया बनाने को। अब जैसे ही महाराज इसने बनाई और बनाने के बाद हाथ जोड़ के महाराज फिर से बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा ऐसे भक्तों के लिए भगवान ये समझो महाराज बैठे ही रहते कि तुम कब बुलाओ मैं कब आऊं। तो जैसे ही महाराज ने आंखें खोली, अब तो राम लखन सिया जाने की भरत दाहिनी ओर। जैसे ही महाराज ने आंखें खोली, पूरा राम दरबार था। फिर महाराज रोटियों को देखे, फिर भगवान को देखे, और भगवान को देख के कह रहे हैं महाराज पूरा राम दरबार में हनुमान जी महाराज भी आते हैं, लोग अगल बगल खड़े, सीता जी महाराज, राम जी, भरत जी, लखन, शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज, पूरा राम दरबार महाराज इसके सामने। अब हनुमान जी को देख के कह रहा है भगवान से, नर नारन की का कहिए एक बानरऊ संग लाया। नर नारायण की तो छोड़ ही दो, एक बानरऊ को संग में लिया है। बनाओ तो हमने 4 जनों को, आ गए तो 8 तो नहीं आ गए, फिर एकादशी बने। तो अब ये बोला, एक बात बताओ भगवान ये कौन है? भगवान बोले हमारी पत्नी सीता जी। बोले ये कौन है? बोले हमारे भैया 3। बोले ये कौन है? बोले ये हमारा सेवक हनुमान जी महाराज। ये कौन है? बोले हमारा दास है। तो प्रभु एक बात बताओ, हमने भगवान का भोग का ठेका लिया है कि उनके खानदान का? भगवान जी बड़े हैं। राम जी बोले पहली बार ऐसा भगत मिला है जो ऐसा। लेकिन फिर उसने कहा कि चलो ठीक है आप आ गए, आप सबको देखकर हमें बड़ा अच्छा, बड़ी शांति मिली, फिर आ जाओ आप भोजन करवाएं। फिर से महाराज इसकी एकादशी बन गई, एक रोटी से फिर मिली। फिर गुरु जी के पास धोखे गया, गुरु जी से कहने लगा महाराज जब एक को बनाया तो 3 आए, और जब महाराज 3 की सामग्री लेके गए, व्यवस्था करके गए महाराज, आज तो हद कर दी, 8 आए थे भगवान। गुरु जी ने सोचा महाराज इतना तो ये खा नहीं पाता होगा, जरूर ये बेचता है, ऐसा कह रहा है। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार और ज्यादा ले जाओ। समय गुजरा, फिर से महाराज एकादशी है। अब तो गुरु जी ने महाराज से 10 किलो आटा दे दिया, 2 किलो दाल दे दी, सूखी सामग्री दे दी महाराज, और कह दिया कि जाओ बनाओ।
अब गुरुजी ने इस बार चतुरता की। क्या चतुरता की? इसके पीछे पीछे गुरुजी गए और छिप के देखने लगे ये करता क्या है। अच्छा, अब इस भगत ने अभी इस बार चतुरता की, बोले मिलता है नहीं है खाने को, यहाँ से काय को बनाया। इसने महाराज सूखी सामग्री रख दी और अब तो ये भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर से महाराज राम दरबार प्रकट हो गया। राम जी ने कहा कहाँ है भोजन? देखो मिलता है नहीं खाने को, काय को बनाया। अब इस बार आप बनाओ और हम बैठ के खाएंगे। तो महाराज सीता माता हंसी। तो राम जी ने कहा भैया ठीक है, भगत के बस में है भगवान, अगर भक्त कह रहा है तो बनाओ। अब तो सीता माता सुंदर भोजन बना रही है। रिद्धि सिद्धि माता को पता चला, उनको बुला लिया। सुंदर महाराज कुंभ जैसा वातावरण, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि देखो प्रभु सरल व्यक्ति के पीछे आज मैया सीता स्वयं भोजन बना रही है। अब ये महाराज समाधि लगा के बैठा है, आंखें बंद की, एक आंख से देख लेता है महाराज कितनी रोटी बन गई, सब बन जाए तो बता देना। अब महाराज जैसे ही भोजन बना, बोला प्रभु पहले आप खाओ। तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं पहले आप खा लो। नहीं नहीं प्रभु पहले आप खा लो। प्रभु ने फिर से कौतुक किया महाराज, सारा भोजन महाराज बांट दिया, देवताओं में से कछु नहीं बचा। ये रोते रोते आश्रम के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में गुरुजी से देख रहे थे, चुपके गुरुजी मिल गए। बोले गुरुजी धन्य है आपके भगवान, आज तो हद ही कर दे, एक टुकड़ा नसीब नहीं। तो महाराज गुरुजी ने कहा कि कर क्या रहा, बैठा था सामग्री रखी है, कहाँ है भगवान? गुरुजी विद्वान थे, इसलिए उन्हें ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे थे, इसको सिर्फ दर्शन हुआ था क्योंकि ये सरल था। तो गुरुजी ने कहा कि कहाँ है भगवान, हमें तो नहीं दिख रहे। अब इसने कहा अच्छी आपत, हमें लगा जो आश्रम भगवान जी हमें आश्रम से न करवाएं, हमें खान नहीं दे रहे, गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा, कैसी माया प्रभु। अब ये राम जी के पास गया, कहने लगा प्रभु काय हमें आश्रम से निकलवाने के विचार का है, हमें कछु दे नहीं देखा, गुरुजी को दिखा नहीं गए, क्या करें? गुरुजी को हमारे देखो वापस। तो राम जी ने कहा कि गुरुजी तुम्हारे विद्वान है, सरल नहीं है, मैं उसको दर्शन देता हूं, मैं उसके हृदय में वास करता हूं जो सरल होता है, जिसके पास सरलता होती है, मेरी सरल भक्ति होती है, उसके पास मैं महाराज निवास करता हूँ, उसके घर में जाकर भोजन करता हूँ। तो गुरुजी ने इतना सुना, अश्रुधारा बहने लगी। जैसे ही पिता महाराज अश्रुधारा होकर बही, साक्षात श्री राम भगवान के गुरुजी को दर्शन होने लगे, राम भगवान को दर्शन होने लगे। और महाराज आज वो गुरु महाराज शिष्य के चरणों में गिर पड़ा कि हे शिष्य, आज तुम्हारे कारण मुझे आज मेरे प्रभु की प्राप्ति हुई। ऐसी महाराज सरलता से भक्ति करें तब भगवान मिलेंगे। अगर भगवान को चतुरता आप दिखाएंगे, चतुरता से तो भगवान नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। और आप सोचो 2 अगरबत्ती 4 इलायची दाने से महाराज पूरी लिस्ट है आपके पास, उससे हमारा काम हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। ना तो हमारे ठाकुर जी तुम्हारे 4 इलायची दानों के भूखे हैं, ना महाराज वो 2 अगरबत्तियों के भूखे हैं। आपको पता है, चाहे आप राम जी को ले लो, चाहे ठाकुर जी को ले लो, राम जी तो महाराज राजा थे, ठाकुर जी महाराज पूरे मथुरा के राजा, उसके पास 9 लाख गैया नंद बाबा के पास। समझो आप, वो आपके 4 इलायची दानों के भूखे होंगे, उनकी गाय कितना दूध दही माखन होता था, इतना होता था कि पूरा ब्रज खाता था। अब उनका खुद का लाला ना खाए, अब उसके सामने 4 इलायची दाने और महाराज समझदार बन के जब जाएंगे तो क्या वो कृपा करेंगे? नहीं करेंगे। महाराज निर्मल बन के जाइए, उन 4 इलायची दानों के हमारे कन्हैया भूखे नहीं है। निर्मल बन के जिस दिन भी आप उनके सामने पहुंच गए, गारंटी प्यारे मैं देता हूँ, उसी दिन से आपका एक नया जीवन प्रारंभ होगा और उसी दिन से आपके ऊपर कृपा होगी। गारंटी मैं दे रहा हूँ इस बात की। मेरी उम्र भले ही कम है, लेकिन ठाकुर की जितनी हमने कृपा देखी है उतनी मुझे नहीं लगता इतनी सी हमने किसी ने देखी होगी। सत्य बता रहा हूँ आपको, सत्य। मेरी जो पहली कथा थी आपको बता, मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता था, वो 3 जगह से इकट्ठा हुआ था। इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण जो ये साउंड सर्विस वाले भैया बैठे ना, ये है, ये हमारी पहली कथा में साउंड सर्विस लगाए थे। तब भी भरोसा ना हो, जैसे भी हमारे मोबाइल में पहली कथा की हमारी फोटो है, आना दिखाना, दिखाएंगे हम आपको कृपा भगवान की। 3 जगह से पहले बना था हमारा एक कुर्ता, 7 दिन हमने एक ही कुर्ता में कथा की थी। और आज का दिन महाराज प्यारे वो है 3 लाख के हमारे पास कुर्ते करते हैं, 3 लाख का। तो आप महाराज उस सरलता से उन्हें पुकारे,
कि कृपा करेंगे। आप किस कारणवश पुकारते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आपको धन चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, सब देंगे, गारंटी हम देते हैं। लेकिन जिस दिन भी आप उनके सामने सरल बन के पहुंच जाए उसी दिन आपको ये सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पहले जो जितना आपको भक्ति सस्ती लगती है उतनी है थोड़ी। आप समझेंगे भक्ति बड़ी सस्ती है, 2 अगरबत्ती लेके जाओ महाराज, 4 लाइची खाने में आपको भक्ति मिल जाए। इतनी भक्ति सस्ती है ही नहीं है। ये आपने विचार अपने मन में बैठा रखा है, 2 अगरबत्तियों से महाराज भक्ति कर रहे हैं। भक्ति महाराज इतना अनमोल खजाना है जो ना तो हर किसी के नसीब में है, ना कोई हर कोई प्राप्त कर सकता है। अब अपने मन से चतुर बनकर आप पहुंच जाए, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, जय जगदीश हरे, सप्तमाओ तंतमाओ धंतमाओ मंतमाओ सप्तमाओ, इससे कुछ नहीं होता। शास्त्र कहता है तन मन धन। अगर ठाकुर जी ने आपको धन से बलवान बनाया, जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े पुण्य धर्म करें। जितने भी आपको सामर्थ्यवान बनाया तो धन की सेवा दे। आप पे धन नहीं है तो तन की सेवा दे। तन भी नहीं है, नहीं आप उसको तन को हिलाना डुलाना चाहते हो तो मन की सेवा दे। एक मन की भी पूजा होती है महाराज, उसे मानसिक पूजा कहते हैं। एक हरिहर महाराज थे, महाराज मन ही मन शंकर भगवान को स्नान पे स्नान करवा रहे थे महाराज, बाल्टी भर भर दूध लगे महाराज स्नान, लगे स्नान। इतने में शंकर भगवान महाराज प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। तो हमारे प्रभु तो ऐसे है महाराज, मन की भक्ति से ही महाराज वो प्रसन्न हो गए, समझो आप। लेकिन हमने पहले भी बताया था, हम फिर बता रहे, एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। इतने में फ्री नहीं बैठे कि आपकी 2 अगरबत्ती महाराज 4 लाइची दाने के लोग में वो आ जाए, फ्री नहीं है। सच्चे मन से जाइए आप उनके पास और एक कदम उनकी तरफ बढ़ाइए। हम गारंटी दे रहे हैं महाराज, 10 कदम वो ना चल के आवे तो आप हमसे कहना कि क्या कहते थे महाराज जी आप। तो इस प्रकार हमारे ठाकुर से जुड़े, हमारे ठाकुर जी राधा रानी के चरणों से जुड़े महाराज के भवसागर में दोबारा आने की आवश्यकता न हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, यहाँ कपिल जी महाराज ने माता देवी को सुंदर कथा सुनाई। जो कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है महाराज, उनको सबको भगवान की तरफ मोड़ दो, जितनी भी है महाराज। आपका उसी दिन से एक नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा, जिस दिन भी आपने अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दिया। लेकिन महाराज सबसे बड़ी समस्या तो यही है, इत्र महाराज लगाएगा नहीं ठाकुर जी को, अगरबत्ती लगाएगा वो भी बांस वाली। सबसे प्रथम तो अगरबत्ती का यूज नहीं करना चाहिए, धूप बत्ती का यूज करना चाहिए, या फिर दीपक से ठाकुर जी की आरती करो, ठीक है। अगरबत्ती इसलिए यूज नहीं करनी चाहिए, उसमें बांस होता है और बांस घर में जलाने से महाराज दोष होता है, अल्पे बनती है, दुर्घटनाएं। धूप बत्ती का दीपक का प्रयोग करें प्रथम। ध्रुव जी महाराज ने कहा जितनी भी माता ये इंद्रियां हैं सब ठाकुर जी की तरफ मोड़ दो, उसी दिन से आपका एक नया जीवन प्रारंभ होगा, एक आप भक्त बन जाएंगे। महाराज इतना ज्ञान माता देवहूति ने सुना। सिद्धिका नामक महाराज एक नदी बही और बहने लगी, उसी नदी का महाराज जल निकाला। श्री कपिल जी महाराज ने आचमन किया और गोपी गंगा सागर क्षेत्र को चले गए। बोलो श्री कपिल देव जी महाराज की जय। तो महाराज ऐसी कृपा है हमारे कन्हैया की, लेकिन हल्की सी आपको शुरुआत करनी होगी। आपके साथ तो है ही है, इसमें कोई दौर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ना तो आप उनसे अलग है ना हम उनसे अलग हैं। लेकिन महाराज आपने अपने हृदय में कपट बैठा दिया। सबसे प्रथम ठाकुर जी का अपना जो हृदय होता है ना, प्रथम मंदिर ठाकुर जी का अपना हृदय है, लेकिन अपने हृदय में आपने इतने कपट, इतने छल बैठा रखे हैं कि उसमें ठाकुर जी का निवास नहीं है। 24 घंटे छली कपट चलते रहता है, फलाने का ये हो जाए, टिकाने का ये हो जाए, हमारा बुरा ना हो, हमारा भला ही भला हो। भक्ति की पहचान होती है जो दूसरे के सुख में सुखी हो, दूसरे के दुख में दुखी हो, उसे भक्ति कहते हैं। जो दूसरे का कभी बुरा ना सोचे और हर परिस्थिति को भगवान का महाराज आदेश समझकर स्वीकार करें, हर परिस्थिति को। दूसरी चीज महाराज सुख और दुख का जोड़ा है। आप तो और हम तो जीव हैं। राम जी को देख लो, वो तो भगवान थे, चुटकी बजाते महाराज 14 वर्ष यूं निकल जाते हैं, लेकिन उनने भी एक क्षण क्षण को जिया। जो उन क्षण क्षण में उनको कष्ट हुआ महाराज, उनको उन्होंने महसूस किया।
राम जी से किसी ने पूछा कि आप 14 वर्ष वनवास रहे, कितने कंकड़ पत्थर आपको लगे, आपने निकाले क्यों नहीं, रक्त बहता रहा। राम जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जो एक बार मेरी सभा में आ जाता है फिर मुझे अपने से अलग नहीं करता हूँ। भगवान को ये भाव है, चाहे वो जीव हो, पत्थर हो, या महाराज कंकड़ हो या कांटे हो, जो एक बार उनकी शरण में पहुंच जाता है तो महाराज वो भगवान अपने से अलग नहीं करते। ये जीव का भाव है कि महाराज एक देवता से शांति नहीं मिले तो दूसरे देवता मैया में पहुंच गए, मैया से शांति नहीं मिले तो भगवान काम हो, कौन सा हुए, काम होना चाहिए। लेकिन अच्छा ये पता नहीं है महाराज पानी का बुलबुला है, कब खोपड़ी फूटेगी, घी भरेगा और महाराज सुलगा दिया जाएगा, फिर जोड़ लो पैसा। फिर नरक है महाराज, नरक में जब पकौड़ी की तरह तला जाएगा तो पता चलेगा। तामसिक नरक होता है, तामसिक नरक में महाराज वो जाता है जो दूसरों की जीव हत्या करके खाता है, मांस मदिरा करता है। जितने भी आपने जीव खाए हैं महाराज काट काट के, सारा इंतजार कर रहे हैं आपका ऊपर आओ देखे तुम्हें। दूसरा भाव महाराज अगली योनि आपकी वही बनेगी, आपको भी काट के खाया जाएगा, पता चलेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं। किसी ने हमसे कहा था महाराज अगर ये जीवों को नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि रहना मुश्किल कर देंगे। हमने कहा इंसान भी तो बढ़ रहा है, काटो और खाओ। इंसान नहीं है क्या? पशु से ज्यादा तो इंसान है ही है। इंसान का एक स्वभाव होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे एक दोमुही होती है, सुना है आपने? हमारे यहाँ उसको कुचड़ैर कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हो, दो मुही होते, दो मुंह होते हैं उसके। अच्छा जब वो किसी के घर निकलती है तो बच्चे उसे ऐसे एक छड़ी से महाराज उल्लाते हैं, उसका बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं कि भाई पता है कि ये काटेगी नहीं। अच्छा उसी जगह पर अगर काला सर्प निकल रहा है, फुसकारी मारे, ओ भैया महाराज सांप है, उनको नहीं जीव का भाव है। अगर जो जिस जीव को वो काट के खा रहा है अगर वो फुसकारी मानता तो महाराज 2 फुट दूर जाता उससे। जो महाराज कमजोर है, जो निर्बल है महाराज, उसको महाराज दबाना, उसको काट के खाना, ऐसी महाराज नित्य क्रिया करना, गंदी नित्य क्रिया करना, ये जीव का भाव है। हम आपको मानेंगे महाराज, जितने भी यहाँ बैठे अगर कोई मदिरा पान करता हो तब हम मानेंगे आपकी माँ का आप बच्चे हो, सांप को पकड़ो करिया नाम को भाई काटो फिर खाओ, फिर माने हम तुम्हें कि हाँ अब जीव नहीं बढ़े, तब मानेंगे हम आपको कि हाँ आप मर्द के हो। अब आपने मुर्गे को पकड़ा, वो बेचारा पंख नहीं उड़ सकता है, निर्बल है बेचारा, पकड़ा आपने, बिजी काटी उसकी, वो है क्या बोलते हैं, हल्दी मट्टी खा पी ली आपने, निर्मल है। हम आपको बलवान उस दिन मानेंगे, काले सर्प को पकड़ो महाराज, या जंगल में जाओ शेर को पकड़ो, शेर का मांस काट के खाओ, तब मानेंगे हम आपको आप मर्द के वाला कहो। निर्बल को काट कर खाया तो क्या खाया? दूसरा महाराज एक नरक नरक होता है। अच्छा इसकी पीड़ा भी सुन लो, काका पहले ये जो मांस काट के खाता है समझ लो भैया। अगर यहाँ आप सोचो कि हमें कचौनी भोगना पड़ेगा, सब भोगना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ से जाएंगे, बैतरणी नदी पड़ेगी, बैतरणी नदी में जैसे ही प्रवेश करेंगे 3 प्रकार का पानी उबला हुआ, उसमें महाराज आपको घसीटते हुए ले जाया जाएगा। नरक के दरवाजे खुलेंगे, सबसे प्रथम पकौड़ी की तरह तला जाएगा। उतनी ही पीड़ा होती है, सिर्फ शरीर नहीं रहता मनुष्य, जीव आत्मा उतनी होती है, और आत्मा को जब कष्ट दो ना तो उतना ही कष्ट पहुंचता है। फिर आपको टुकड़े टुकड़े करके काटा जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, फिर काटा जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा। समझ लो प्यारे, ऐसा होना है आपके साथ। खाओ दम से महाराज, नहीं खे तो जीव बढ़े जाएगा। दूसरी महाराज जो नरक में जाता है वो मदिरा का जो पान करता, शराब पीता है, झूम बराबर झूम शराबी। महाराज भगवान ने भी मदिरा का पान करो तो विद्युत्ता महाराज हम ही से आगे बताएंगे महाराज भगवान ने। अच्छा इन्हें मूर्खों को ये पता नहीं है मदिरा क्या होती है और शराब क्या होती है, मदिरा किसे कहते हैं। भगवान ने भी करो तो महाराज, हम तो बस बोल प्रसाद। दूसरा महाराज बम भोले गांजा बोले साहब महाराज भगवान को प्रसाद लेके खुद किया आपने साहब, बस ठीक। अच्छा नहीं अगर मूर्खन के गले में कालो नांग डाल दो जाके, भगवान इनको तो है गले में भी डाल रहा, तुम डाल लो। हाँ तब ना महाराज दूर 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 रखो, ऐसा काट ले महाराज, काट ले मर जाए।
नहीं, जो भगवान को महाराज आप बोले एक फुल्की पर देखो आप आनंद, क्या सुंदर नींद आती है, सारी कथा की थकान उतर जाएगी। ज्ञान देने हमें चले जाएंगे, भगवान को प्रसाद है भोले बाबा को। बाबा महाराज दोष थोड़ी होता है, आप सोचो कि दोष होता है, बिल्कुल दोष नहीं होता। तो सांप में तो भैया दोष नहीं है, शंकर को भोले बाबा को भी तो 24 घंटे गले में डाले रहता है। हम जीव की सिर्फ आपको चतुरता गिनवा रहे हैं, कितना चतुर है। अपने स्वार्थ के लिए महाराज क्या क्या चीजें पकड़े हैं, ये भगवान ने ऐसा किया। अच्छा, खुद तो सही से मनुष्य है नहीं, भगवान से अपनी बराबरी कर रहा है, तो भगवान ने ऐसा किया था तो हम कर रहे हैं। तीसरी बराबरी करेगा महाराज, भगवान ने 16,108 पे करेगे महाराज, हम दो कर लेंगे। पहले ये कहीं को संभाल लो ढंग से, जब दूसरों करो। वे भगवान थे, ये चीज भूल जाता है। अच्छा, उन्होंने तर्जनी उंगली से गिरिराज धारण किया था, तुम दो किलो को पत्थर उठा के बता दो, तब जान दे हम तुम्हें, फिर कर लो दूसरों को। भगवान से बराबरी करेगा, चतुरता देखिए, तभी तो भगवान की सेवा प्राप्ति नहीं मिलती, तभी तो महाराज उनकी कृपा नहीं होती, जब भगवान से बराबरी करोगे। अच्छा, उनने किस कारण बस ऐसा किया था वो भी तो समझिए, और यहाँ पर जो उनने पूरा किया था आप करो। अगर चिलम पी रहे तो कारो मांग डालो करेगा, दो ब्याह कर रहे तो गिरिराज उठाओ महाराज, 2 किलो को पत्थर ही उठा कर लेके चलो, तब मान्य हम तुम्हें, हाँ ठीक है। लेकिन महाराज चतुरता दिखाता है, हमारे पास चले आएंगे महाराज विद्युत्ता दिखाने, प्रसाद प्रभु आप ही करो। अच्छा, जो तामसिक नरक होता है महाराज, ये उसमें जाता है, ये जितने दारू वारू झूम शराबी वाली है। अच्छा, इनके साथ समझो, इनके साथ क्या होता है। इनके साथ महाराज एक सांग होती है, सांग को पहले गर्म किया जाता है, और महाराज लगभग 3000 छिद्र किए जाते हैं शरीर में, और तब तक महाराज किए जाते हैं जब तक महाराज उस शरीर में से वो जो मदरा का थोड़ा सा भी रस ना बचे, तब तक किए जाते हैं। इतनी पीड़ा होती है प्यारे, अभी भी हम प्यारे हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, अभी भी समय है, समझ जाओ, इतनी पीड़ा होती है प्यारे। इस मनुष्य शरीर में रहकर जो आपको पीड़ा होती है वो कुछ नहीं है, 1000 गुना दुगना आपको पीड़ा मिलेगी वहां पे, अगर आपने पाप कर्म किए। समय है अभी, बदल जाओ, नहीं पीड़ा भोगनी पड़ेगी। गरुड़ पुराण में व्यक्ति का जन्म लेने के बाद में, मरने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है सारा वर्णन है। अगर एक भक्त व्यक्ति कोई से भी एक बार सच्चे हृदय से गरुड़ पुराण सुन ले तो हमारे हिसाब से पाप नहीं करेगा, क्योंकि महाराज इतनी यातनाएं भोगनी पड़ती है नरकों की, इतनी यातनाएं। ऐसा ही तो आपसे कह रहे हैं, जितना हो सके सच्चे मन से ठाकुर जी का महाराज भजन करें, उनका तप करें, सेवा करें उनकी। वो एक कौन सी भक्ति है, ऐसा कौन सा गुण जिस पर वो रीच जाए और आप पर कृपा करते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे महाराज, उल्टा ज्ञान देंगे और हमें आके कि महाराज ऐसा किया करो, को तो प्रसाद है, वहां से बची थोड़ी होती। पहले भैया खुद सुधर जाओ, जो सुधरा है उसे और बिगाड़ रहा। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, अच्छी चीज के लिए कोई महाराज नहीं करता कि भैया तुम हमारे साथ ये चीज हो रही है अच्छी, चलो। बुरी चीजों के लिए महाराज चलो सब कॉल भी रखवाएंगे तुम्हें हमारे, चलो। तो ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे रास्ते पे जा रहा है, अगर आप अच्छा नहीं बन सकते तो उससे बिगाड़ोगी मत, इससे आपको पाप लगेगा। आप सोचो पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा। एक अच्छे भले व्यक्ति को जो अच्छे राह पर जा रहा था, आपने उसे नास्तिक बना दिया, गलत राह पर ले जाके छोड़ दिया। राधे बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की। एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात फिर कथा में प्रवेश। अच्छा, भजन तभी हम गा रहे हैं, पहले बताओ तालियों की सेवा करोगे कि नहीं करोगे? सवेरे सूरते मोहन दिल दीवाना हो गया, सवेरे सूरते मोहन, सवेरे सूरते मोहन दिल दीवाना हो गया, सवेरे दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया।
तेरे सवाल